आम आदमी पार्टी में एक बड़ी फूट सामने आई है और जिस तरीके से 10 में से 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो 2027 में पंजाब चुनाव होना है उसको लेकर बीजेपी की एक बड़ी तैयारी मानी जा रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा जी हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा, जिस तरीके से पहले राघव चड्ढा को बीजेपी में शामिल होता हुआ आप लोगों ने कहा, उसके बाद संदीप पाठक ने आज पीसी करके जिस तरीके से कहा और जो बातें रखी हैं उसको लेकर के कई सवाल भी खड़े हुए हैं। भाई देखिए, बहुत स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से ही तो होती है। ये ऑप्शन तो महात्मा गांधी जी के पास भी था, सुभाष चंद्र बोस के पास भी था, शहीद भगत सिंह जी के पास भी था कि वो समझौता कर लेते, वो झुक जाते, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। और आज जो रास्ता इन्होंने चुना है वो गद्दारी का रास्ता है, वो बेईमानी का रास्ता है, वो धोखे का रास्ता है। पंजाब के लोग जवाब देंगे इनके धोखे का। ये लोग पहले राज्यसभा जाने से पहले ये लोग क्या थे राजनीति में? जो कुछ है वो पार्टी की विचारधारा ने ही तो बनाया है, पार्टी ने ही तो बनाया है। इतनी बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं कि सिद्धांतों पे नहीं चल रहे, तो क्या है वो सिद्धांत जिन पे ये चलना चाहते हैं? क्या वो गद्दारी हैं? क्या वो बेईमानी है? क्या वो चरित्रहीन होना है? क्या है वो? अगर मान लीजिए वो सिद्धांत ईमानदारी है, अगर मान लीजिए वो सिद्धांत संघर्ष है, तो फिर ये जाते ना, राज्यसभा का पद छोड़ के जाते और फिर जिस पार्टी में जाना था वहां जाके काम करते। लोगों के वोट से तो नहीं चुन के आए। लोगों ने जिन विधायकों को चुन रखा है पंजाब में, उन विधायकों के वोट से राज्यसभा सांसद बने हैं। वो विधायक तो आज भी आम आदमी पार्टी के साथ हैं, वो सरकार तो आज भी आम आदमी पार्टी की है। फिर ये किस मुंह से अलग जाकर के और ये कह रहे हैं कि हमने डिफेक्ट कर दिया? इसका मतलब साफ है कि एक बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है, ऑपरेशन लोटस है। और हमने ये पहले ही बता दिया था। हम पिछले 10 दिन से लगातार ये बात बता रहे हैं। हमने पहले कहा कि राघव चड्ढा बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी के साथ हैं। फिर उसके बाद मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा मैं मुद्दे उठाता हूं, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलता हूं। फिर उसके बाद जब रेड पड़ी ईडी की अशोक मित्तल जी के यहाँ, हमने तब भी कहा कि राघव चड्ढा ने ये रेड डलवाई है। और उस सैंपल को लेके हर व्यक्ति के पास जाके इन्होंने कहा कि एक सैंपल हमने दिखा दिया, ये तुम्हारे यहाँ भी करा देंगे। तो ये तो सरासर ये बताता है कि आम आदमी पार्टी को ये लोकतांत्रिक तरीके से डिफीट करने में सक्षम नहीं है पंजाब में। ये साफ साफ ये बताता है कि आम आदमी पार्टी को ये चुनाव में नहीं हरा सकते, इसलिए इन्होंने ये रास्ता चुना है। अगर ये पंजाब के अंदर अपना पॉपुलर रास्ता बना सकते, अगर ये पंजाब के लोगों के पास पहुंच सकते, तो ये पहुंच नहीं जाते। फिर इनको ये रास्ता चुनने की क्या जरूरत थी? यानी आपका कहना है कि पंजाब चुनाव को लेकर के ये पूरी साजिश रची गई है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक सांसद बगावती तेवर दिखा रहे थे, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं साफ तौर पे वही बता रहा हूं आपको कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। इन्होंने अपना चरित्र दिखाया है पंजाब के लोगों को, पूरे देश को, कि हम बेईमान हैं, हम गद्दार हैं। इन्होंने अपना चरित्र ही तो शो किया है और उसका जवाब अब पंजाब के लोग दे देंगे। पंजाब को कुछ भी पसंद हो सकता है, पंजाब को गद्दारी पसंद नहीं है। एक आखिरी सवाल, पंजाब चुनाव में अब आम आदमी पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि जो बड़े बड़े नाम है वो तो सब बीजेपी में जा रहे हैं। अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा काम करते रहेंगे। फ्री बिजली, फ्री पानी, स्कूल, अस्पताल, महिलाओं को सम्मान राशि, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस, बेअदबी पे कानून लेके आए। अच्छे काम किए पंजाब के अंदर और अच्छे काम करते रहेंगे। ऐसे बहुत आए, बहुत गए, और भी आएंगे, सांसद बनेंगे, लेकिन अच्छे काम आम आदमी पार्टी करती है, वो नहीं रुकेंगे। तो आपने देखा, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से उनके सांसदों को तोड़ने की कोशिश की गई है, वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार बीजेपी एक बार फिर ऑपरेशन लोटस के तहत उनके सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी।